श्रीवास्तव जी, आइए, ये कवि सम्मेलन लोक कल्याण और लोक मंगल की भावना से हो रहा है। कवि का धर्म ही है लोक मंगल, और बिटिया ने राष्ट्र की बात कही। हम सारे कवि समुदाय से एक बात कहना चाहेंगे कि राजमहल का सुख वैभव, राजमहल का सुख वैभव पल में ठुकराया करते हैं। राजमहल का सुख वैभव पल में ठुकराया करते हैं। अरे भूखे प्यासे रहकर भी कवि धर्म निभाया करते हैं। अरे हम कुटिया में रहने वाले, हम कुटिया में रहने वाले चाह नहीं सिंहासन की। अरे हम तो देश की खातिर घास की रोटी खाया करते हैं। हम तो देश की खातिर घास की रोटी खाया करते हैं। आइए, ये सम्मेलन है हंसने हंसाने का। अगर हंसी नहीं आएगी हम ऊर्जावान नहीं बनेंगे। लेकिन आज बड़ा मंगल है। अगर अनंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय न बोली जाए, प्रभु श्री राम का वंदन न हो, तो निश्चित रूप से नैमिष की धरती पर आना निरर्थक हो जाएगा। दादा, मैं अतिक्रमण करते हुए चार पंक्तियां अवध के परिवार को प्रणाम करता हूं, फिर अपने कवि को आमंत्रित करता। दादा अध्यक्ष जी की आज्ञा लेते हुए सुनिएगा कि जिनके सतीत्व से वन महका, उस कुसुम कली की जय जय जय। जिनके सतीत्व से वन महका, उस कुसुम कली की जय जय जय। जिनसे रघुकुल का गौरव है, उस जनक लली की जय जय जय। है बारंबार प्रणाम, है बारंबार प्रणाम राम राघव के पावन चरणों में। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण संग बजरंग बली की जय जय जय। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण संग बजरंग बली की जय जय जय। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण संग बजरंग बली की जय जय जय। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आइए, अध्यक्ष जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनसे आज्ञा लेता हूं। कवि सम्मेलन प्रारंभ हो। हमारे बीच में हास्य का एक बहुत बड़ा नाम शाहजहांपुर की धरती से है। ये बड़े अद्भुत कवि हैं, ये बड़े ओजस्वी कवि हैं। इनके घर जब मैं गया तो इन्होंने अपने घर पे लिख रखा था कि बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। घर में घुसे 6-7 बच्चे थे। हमने कहा तन्हा जी आपने झूठा रख रखा, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। तो इन्होंने कहा नहीं, बच्चे दो ही अच्छे, बाकी 4 नालायक हैं। इन्होंने डांटते हुए अपने बच्चे को कहा कि गधे। तो कहा पापा आज से हमको गधे मत कहना, गधे की औलाद कहना। समझ में आए हो तो तालियां बजाइए। और मैं हास्य के बहुत अच्छे कवि विजय तन्हा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, और वो शाहजहांपुर से हमारे बीच में आते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी गूंज जाएं। और इसमें देखिए, जोश में कहीं कमी ना आनी चाहिए। हम कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता, हम में जोश कितना है ये मायने रखता है। अमित जी ने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को सजाया है। वर्षा, ये राखी जी के विषय में कहा कि भाई इनको पता ही नहीं था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं राखी जी को पता न चलने पाए। जोरदार तालियां बजाए। नहीं, इनको पता चल जाएगा। मुझे आपके क्षेत्र में भैया जो लोग किनारे बैठे हो सामने आ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। हंसने हंसाने के लिए मंगवाया गया। जी जी, भाई अमित जी ने हमको यहाँ मंगवाया है, और मैं आपके पड़ोस देश जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। वाह। और उसके कस्बा पुवाया में मैं पाया जाता हूँ। है बात कविता की करें, स्वागत है भैया। मैंने ओज भी लिखा है, हास्य भी लिखा, श्रृंगार भी लिखा, लेकिन भैया जी ने जो जो लिखा सब पढ़ डालिए। तो बाकी कवि लोग क्या करेंगे।
जी बिल्कुल। पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूँ, आपको जोड़ना चाहता हूँ कि बेलन चिमटा करछुली या हो झाड़ू साथ, वाह बीबी सम्मुख जाइए सदा जोड़कर। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह। साली ब्यूटी क्वीन हो मत करना तकरार, बीबी के संग है मिला यह अनुपम उपहार। उपहार, वाह वाह वाह। मुक्तक से जोड़ना चाहता हूँ, ये अक्सर फ्री चीज ढूंढते हैं। गिफ्ट मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि नैन मिलाकर हो गया मैं जिसका पेशेंट। ठीक है, नहीं, इनको अनुभव है, कवि सम्मान पढ़ते पढ़ते माइक का पूरा काम जान गए हैं। ठीक है, आवाज सही आ रही बस। ये भैया माइक के मिस्त्री भी है। कि नैन मिलाकर हो गया मैं जिसका पेशेंट, वाह दिल में उसने रख लिया मुझको परमानेंट, ख्वाबों में आती सदा आवे 24, अरे वादे पर आती नहीं रहती है अब्सेंट। वाह 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 वाह। भारतीय रेल और पुलिस समझो मौके पर नहीं आती, वाह। वो औरों पर फिदा हो गए और हमसे जुदा हो गए, अरे अब तो मिलना भी मुश्किल हुआ जब से शादीशुदा हो गए। वाह वाह वाह। हमसे लोग कहते हैं तनहा क्यों लिखते हो, बच्चे भी हैं पत्नी भी है, उसके अलावा लाइसेंस बंदूक के साथ में कट्टा भी हो सकता है, वाह तनहा लिखते हो। तो कहना चाहता हूँ कि जब 68 वाले 28 के संग अपना दिल बहलाते हैं, एक कुमारी कन्या पाकर वो फूले नहीं समाते हैं, अरे एक अकेली पत्नी लेकर मैं हंसता और मुस्कुराता हूँ, इसीलिए मेरे मित्रों मैं तन्हा कहलाता हूँ। क्या बात, वाह वाह। अकेली पत्नी के कवि हैं, वाह बहुत सुंदर। जुबां पे आता जिसका नाम, जिसने कर दी नींद हराम, छोड़ा जिसने तन्हा मुझको, उसको मिल जाए आसाराम। वाह वाह। 4 पंक्तियां देना। वो आसाराम है, ये समझो नारायण स्वामी पढ़ रहे हैं। न जाने किस तराजू में मुझे वो तोल देती है, वाह। न जाने किस तराजू में मुझे वो तोल देती है, गिराकर पट निगाहों के पलों में खोल देती है, यही होता है मोहब्बत में हमारे साथ अक्सर, जिसे दिल में बसाता हूँ वो भैया बोल देती है। वाह 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 वाह। कविताओं से जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक विवाहिता से पूछा, तुम अपनी बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो, इसके इलाज के लिए पैसा पानी जैसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी। वाह वाह, बहुत जरूरी, वाह। मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, संस्कारवान है, यह मुझे शादी से पहले ससुराल वालों ने बताया था, उसके ऊपर व्याख्यान देते हुए समझाया था। हाँ सच, मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत भोली है, बिल्कुल गाय है। वह जब भी रसोई में खाना बनाती है, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी कुत्ते के लिए बनाती है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। जिस रोज गाय और कुत्ता नहीं मिलता है, गाय वाली रोटी वो खुद खा लेती है और कुत्ते वाली कम से कम रोटी दे तो रही है, दे तो रही। वाह भैया, वाह वाह। एक कार्यक्रम में थे जहाँ वर्षा जी भी थी, तो इन्होंने एक जीजा साली पे कुछ बात कही थी, लेकिन हम उस दिन कुछ सुना नहीं पाए। तो एक छोटी सी छड़िका है, मेरी पत्नी बड़ी पैनी नजर रखती है चाय की प्याली पर और मेरी साली पर, एक को हाथ से छूटने का डर, दूसरे को हाथ से छूने का। वाह वाह वाह। टीम बहुत लंबी है, संक्षेप में करना चाहता हूँ। मैं पत्नी की बात ज्यादा करता हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल। कि एक अकेली पत्नी है, वो बहुत लाडली है, दूसरी मिली नहीं रही, क्या करे। हाँ, जैसे मोदी जी आतंकवाद पे ज्यादा कहते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अपनी शादीशुदा पत्नी, मैं शादीशुदा तालियां हो जाए भाई, वाह वाह, तालियां हो जाए, वाह। नहीं, कभी कभी सही बात निकल जाती मुंह से। इस शादीशुदा पत्नी, वाह। शादीशुदा इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ, खाना खाता हूँ, बेटे को टिप देता हूँ, पेमेंट करके वापस लौट आता हूँ। मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है, वहाँ का वेटर मुझ पे आंखें क्यों गुलाता है। एक रोज मैंने वेटर को रोका, उसको टोका, इसका कारण पूछा। वेटर ने जो हमें बताया उसको सुनकर मेरा दिमाग चकर गया। वह बोला, तुम वही पुरानी खचाड़ा लेकर रोज रोज चले आते हो और टिप में मुझे 20 रुपए थमाते हो। अरे आपसे अच्छे तो मौलाना जी हैं जो रोज बदल बदल कर लाते हैं और टिप में मुझे 100, 200, 500 दे जाते हैं। हम आपसे इसी बात पर तो गुस्साते हैं। वाह वाह भाई वाह, अच्छा है। मेरी पत्नी घरेलू काम में सुबह से शाम तक रहती है व्यस्त, जिस कारण सुबह से शाम तक रहती है व्यस्त, जिस कारण मैं रहता हूँ त्रस्त। एक रोज मैंने पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं या कहो काम में हो सहायक, कोई साथी ला दूं। पत्नी ने कहा, आप मेरे काम में हाथ ना बटाइए, हो सके कोई साथी ही ले आइए। कुछ रोज बाद मैंने एक कवित्री का चित्र उसे दिखाया और अपना कवि मित्र बताया। फिर ना पूछो कि मेरा क्या हाल हुआ। अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से आज तक सच बोलने की सजा पा रहा हूँ। पूरे शरीर में अब भी दर्द बाकी है, उसको सहला रहा है। क्या बात, वाह। इसलिए मेरे मित्रों, मीठा खाओ, मीठा बोलो, सच बहुत कड़वा होता है, अपनी पत्नी के आगे कभी मत बोलो। वाह 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 वाह, न बोलो। नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा, अगर वो सामने होती तो बताती कितना ज्यादा। इतनी हिम्मत कहाँ वो है नहीं। स्वागत है, स्वागत है। एक हफ्ता आपको और देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं, जैसे कि हेलो का दायित्व होता है समाज को संदेश देना, एक छंद के घनाक्षरी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। स्वागत है। मानव का तन मिला रतन अनमोल सा, मानव से काम कर मानव कहाइए, नेक दिल खुश दिल बन जाए आप, और हंसकर खुद आप सबको हंसाइए। सत्य पथ चल कर करिएगा काम नेक, कोयले में हीरे जैसी चमक दिखाइए। मरने के बाद जब लेने आए यमराज, भैंसे से उतर बोले आप बैठ जाइए। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। कविता आपको देना चाहता हूँ। कविता से पहले मैं कृषक की वेदना पे एक घनाक्षरी देना चाहता हूँ कि कृषक के बेचारे दुख झेलते हैं भांति भांति, हम सब जन हेतु अन्न उपजाते हैं। कहते हैं अन्नदाता सुख से है कोसों दूर, किसने है पूछा कैसे घर को चलाते हैं। मारता है सूखा कभी चोट देती बाढ़, जब बेटियां जवान तब ब्याह नहीं पाते हैं। वाह। लेते खुद खुशी मन को मत सोच कर, कर्ज में महाजन के डूब जब जाते हैं, डूब जब। वाह वाह। अंतिम कविता देना चाहता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ लूट, हत्या, अपहरण, चौराहों पर चलती गोलियां, खून पिपासु मानव द्वारा होती मानव की हत्या, तब मुझे याद आता है एक अहिंसा का पुजारी। मैं उसकी यादों में झूलने लगता हूँ, उसके ख्वाबों का हिंदुस्तान ढूंढने लगता हूँ। हम आज भी देखते हैं कि अखबारों में लिखा, किसान परेशान, रोटी से कोसों दूर, आत्महत्या करने को मजबूर। जब उसकी अनब्याही बेटियां माँ बाप के कंधों पे रखे बोझ को देख रह नहीं पाती हैं, अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पाती हैं, माँ बाप के प्यार दुलार को भूल जाती हैं और रस्सी का झूला बनाकर सदा के लिए झूल जाती हैं। क्या बात, वाह। हम फिर भी उम्मीदों की चिराग बाले रहते हैं, अपनी खुशियों पर लगाए ताले रहते हैं। हम सब छल फरेब से डरते हैं, मगर देश के कर्णधार नेता करके घोटाले अपनी तिजोरियां भरते हैं। हम आज भी देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती मूंगफली या चने बेचती हुई डिग्रियां। हम आज भी देखते हैं फुटपाथों पर जूतों पे पॉलिश करती मूंगफली या चने बेचती हुई डिग्रियां, या किसी नेता के घर के चक्कर लगाते दर दर की ठोकरें खाते हुए डिग्रियां, या किसी रोज छप जाती हैं अखबारों की सुर्खियों में खुदकुशी का नया हादसा बनकर डिग्रियां। तब हम सोचने को विवश होते हैं कि समूचा देश
नफरत की आग में जल रहा है, भ्रष्टाचार दीर्घायु होकर पल रहा है। अरे गांधी की खादी बदनाम हो रही, मानवता चौराहों पर नीलाम हो रही। ऐसे में हमारे देश के नेता हम सबको यूं वर्गलाते हैं। अरे अस्त हो रहे सूरज को उदय बताते हैं। वाह, अस्त होते सूरज को उदय बताते हैं। आइए इसका